फिल्म शुरू होती है एक हॉस्टल को दिखाकर। गर्ल्स हॉस्टल ये एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को खाना दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है और बड़े होने पर उन्हें एक रिच फैमिली को अडॉप्ट करवा दिया जाता है। इस हॉस्टल की खास बात है कि यहाँ पर कोई भी खिड़की नहीं है। उन्हें कारण ये बताया गया है कि बाहर की एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा गंदी है, ना साफ हवा है और ना ही साफ पानी, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर सिक्योर और सेफ रखा जाता है। इस हॉस्टल में केयर टेकर और टीचर के तौर पर सिर्फ एक ही लेडी है, मिस ब्रिक्सल। वही इन बच्चों का ध्यान रखती है, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ उन्हें कोई एक्चुअल स्टडी नहीं करवाई जाती। इस हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता है कि एक आइडियल लेडी कैसा बिहेव करती है, कैसे चलती है, कैसे एक दूसरे से बात करती है और कैसे खुद का ख्याल रखती है। फिल्म शुरू होती है एक इंसिडेंट को दिखाकर जो कि लेवल 10 में हुई थी। हम दो बच्चियों को देखते हैं, सोफिया और विवियन। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रात होते ही वो लोग यूनिफॉर्म चेंज करके नाइट गाउन पहन लेते हैं और उसके बाद बाकी लड़कियों के साथ लाइन में कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन म्यूजिक स्टार्ट होता है और एक एक करके सभी लड़कियां फेस वॉश करने लगती हैं। हर बार एक ग्रीन अलार्म बजता है जिसका मतलब है कि वो साफ है। विवियन भी आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सोफिया के हाथ से उसका फेस वॉश का जार नीचे गिर गया है और उसकी आईसाइट बहुत कमजोर है, तो वो ढूंढ नहीं पा रही है। विवियन जल्दी से जाती है और उसके हाथ में जल्दी से वो जार देकर वापस आती है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका था और अलार्म ग्रीन से रेड हो चुका था, जिसका मतलब है कि वो साफ नहीं है। वहाँ तुरंत दो गार्ड्स आते हैं और विवियन को लेकर चले जाते हैं। विवियन बहुत रो रही थी, वो सोफिया से मदद मांग रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और शायद कहने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि रूल इज रूल। इस हादसे के बाद सीन काट होकर हम लेवल 16 में पहुंच जाते हैं। फिर से एक बार विवियन को देखते हैं और इस लेवल में विवियन रोज हॉल में शिफ्ट हुई है। यहाँ पर फिर से एक बार मुलाकात होती है सोफिया की। 6 साल बाद तो बेस्ट फ्रेंड फिर से एक बार एक साथ है, लेकिन विवियन अभी भी उस हादसे को भुला नहीं पाई। वो अभी भी सोफिया से नाराज है, तो सोफिया जब उससे बात करने जाती है तो विवियन उससे अवॉइड करती है। उनकी रोज की जिंदगी कंटिन्यू होती है, लेकिन इस लेवल में सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी कोई फैमिली अडॉप्ट करने वाली है। उन्हें अपना घर, अपना परिवार मिलने वाला है। नेक्स्ट डे जब वो लोग काम कर रहे थे तो सोफिया चुपके से विवियन से मिलने आती है। उसे विवियन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना था, लेकिन विवियन तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत मुश्किलों से बस वो इतना कह पाती है कि आज रात विटामिन टैबलेट मत लेना। सोफिया की इस बात को सुनकर विवियन को बहुत अजीब लगता है कि सोफिया ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि विटामिन तो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और वैसे भी वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि उन्हें तो हर दिन कैमरा के सामने ही विटामिन टैबलेट लेना होता है। उस रात जब वो विटामिन टैबलेट लेने जाती है, वो देखती है कि इस बार ये टैबलेट ब्लू कलर की है। वो कसम में पड़ जाती है, ले या ना ले, एट लास्ट वो ले ही लेती है और वो दूर से भी देखती है सोफिया को, उसने भी विटामिन ली है, लेकिन उसके बातों का कोई तो मतलब होगा। ये सब सोचकर विवियन बाथरूम में जाकर टैबलेट को फेंक देती है। इसके बाद वो भी बाकी लड़कियों के साथ सोने चली जाती है। हम देखते हैं इस रूम में एक तरफ विवियन की बेड है और दूसरी तरफ सोफिया की। बीच में 5-6 बेड्स और हैं। विवियन के पास जिस लड़की के बेड है वो है एवा। वो दोनों हमेशा सोने से पहले कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन उस रात एवा कुछ नहीं कहती। विवियन थोड़ी देर वेट करती है और उसके बाद वो खुद एवा को बुलाती है। 1 बार 2 बार वो चिल्ला करके एवा को बुलाती है, लेकिन फिर भी एवा नींद से नहीं जागती। यहाँ तक कि कोई और भी नहीं जागता, सिर्फ सोफिया आवाज देती है। तो विवियन से कहती है कि कोई भी तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाएंगी, सिर्फ मैं हूँ। विवियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोफिया उसके पास आकर कहती है कि हमें जो विटामिन दी जाती है वो कोई विटामिन नहीं, बल्कि वो स्लीपिंग पिल्स है। हमें हर रात ये लोग स्लीपिंग पिल्स देते हैं ताकि हम सो जाएं और ये लोग अपना काम कर पाए। ये सुनकर विवियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि कौन सा काम। तभी उन्हें बाहर मिस ब्रिक्सल के फुट स्टेप्स सुनाई देती है। सोफिया जल्दी से उसे कहती है कि गार्ड्स आने वाले हैं, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बुलाना। अभी तुम सो जाओ, ऐसा लगना चाहिए कि तुम गहरी नींद में हो। ये सब कह के सोफिया अपने बेड में वापस चली जाती है और विवियन भी सो जाती है, लेकिन वो सोफिया के बातों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। गार्ड्स यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी अलाउड नहीं है। लेकिन इस वक्त मिस ब्रिक्सल यहाँ पर क्या कर रही हैं? देखते ही देखते मिस ब्रिक्सल अंदर आ जाती है और उनके साथ सच में 2 गार्ड्स थे। वो 2 लड़कियों को सेलेक्ट करती है, विवियन और ओलिविया। 2 गार्ड्स उन्हें लेकर एक अलग फ्लोर में जाते हैं और काउच में सुला देते हैं। और जैसे ही वो लोग रूम से निकल जाते हैं, विवियन ओलिविया को बुलाती है, लेकिन ओलिविया नहीं सुन पाती। कुछ देर बाद मिस ब्रिक्सल वहाँ वापस आ जाती है और इस बार उनके साथ है एक एज्ड कपल। उनमें से एक जो लेडी थी वो बहुत ज्यादा अजीब थी। वो आईने में खुद को घूरी जा रही थी बार बार। मिस ब्रिक्सल उन्हें कहती है कि आपने इन दोनों को लाने को कहा था और मैंने ले आया, अब आप इन दोनों में सेलेक्ट कर लो।
इसके बाद हम बाकी प्रोसेस को शुरू करेंगे। उनकी बातों से विवियान को पहले लगा कि शायद ये लोग स्पॉन्सर्स हैं, शायद उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं और इसलिए मिस पिक्सल उन्हें यहाँ पर लेकर आई है। लेकिन लास्ट में जब वो लेडी अपने पति से मिस पिक्सल को पे करने को कहती है, यहाँ बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है कि यहाँ ये इन्हें अडॉप्ट नहीं कर रहे बल्कि खरीद रहे हैं। उसे बस इतना पता है कि मिस पिक्सल उनके रूम में रात में 3 से 4 बार आती है। बीच में दरवाजा खुला हुआ रहता है और सिर्फ इसी समय वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। एक बार अगर दरवाजा लॉक हो जाए तो उन्हें फिर से पूरा दिन वेट करना पड़ेगा और एक दिन वेट करने का मतलब है सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाना। लेकिन सोफिया विवियान से कहती है कि वो लोग जब तुम्हें लेकर गए थे तो मैं उनके पीछे गई थी। रूम का दरवाजा तो खुला था लेकिन हॉल का दरवाजा लॉक था और उसे नहीं पता कि उस दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। नेक्स्ट डे रोज हॉल के स्टूडेंट्स को विजिट करने आते हैं डॉक्टर मायरो। वो केवल सीनियर स्टूडेंट्स को ही अटेंड करते हैं। उन्हें बताते हैं कि दूसरे हॉल्स में बच्चियां बीमार पड़ रही हैं तो इसीलिए बचाव के लिए उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और ये मिस पिक्सल की तरह स्ट्रिक्ट भी नहीं है, तो उनसे बात करके विवियान को बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी इतने सालों में वो फर्स्ट टाइम एक न्यू फेस को देख रही थी। उस रात जब सभी सो जाते हैं तो सोफिया और विवियान फिर से डिस्कस करने लगते हैं। उनके पास प्रॉब्लम ये है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक स्पेशल कार्ड चाहिए जिससे वो लोग हॉल का दरवाजा खोल सकते हैं और ये कार्ड सिर्फ मिस पिक्सल और डॉक्टर मायरो के पास ही है और शायद गार्ड्स के पास भी, क्योंकि सोफिया को पता है कि मिस पिक्सल के अलावा गार्ड्स भी यहाँ पर आते हैं रात में जब सब सो जाते हैं। विवियान बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे पता है सोफिया झूठ नहीं कहेगी। सोफिया कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो गार्ड यहाँ पर आएगा हम दोनों मिलकर उस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है। विवियान कहती है कि मुझे डॉक्टर मायरो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। सोफिया डर जाती है, वो विवियान से मना करती है लेकिन फिर भी विवियान नेक्स्ट डे डॉक्टर मायरो से बात करने जाती है। उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो डॉक्टर से कहती है कि रोज हॉल में कुछ लड़कियों को सोते समय प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर कहता है तो मिस्टर पिक्सल से बात कर लो। यहाँ विवियान गलती से ये कह देती है कि मिस्टर पिक्सल हमारी मदद नहीं करने वाले, उसे सब कुछ पता है। इस बात को सुनकर वो डॉक्टर को सक जाता है। वैसे भी विवियान को 2 रात से नींद नहीं आई थी, वो नेचुरली बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रही थी, तो डॉक्टर उसे विटामिन की एक हैवी डोज दे देता है। वहां से लौटने के बाद विवियान फिर से काम करने लगती है लेकिन वो बहुत वीक फील कर रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। सोफिया उसे मिलने आती है और वो दोनों डॉक्टर के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन वो ड्रंक के नशे में इतनी जोर जोर से बात कर रही थी कि एवा को शक हो जाता है और वो जाकर मिस पिक्सल को रिपोर्ट कर देती है। तो मिस पिक्सल उस रात के लिए विवियान को पनिशमेंट के तौर पर एक बॉक्स में बंद कर देती है। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं हम देखते हैं कि सोफिया एक रस्सी लेकर उस गार्ड का वेट कर रही है। वो जानती है कि वो गार्ड आएगा और वो ये भी जानती है कि उसे जो भी करना है उसे अकेले ही करना होगा, उसे विवियान को बचाना ही होगा। 6 साल पहले लेवल 10 में उसने विवियान का साथ नहीं दिया था। वो अभी भी उस बात के लिए गिल्टी महसूस करती है लेकिन अभी वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो गार्ड वहां आ जाता है लेकिन वो सोफिया के पास नहीं जाता, वो दूसरी लड़की के पास जाता है। जैसे ही वो आदमी उस लड़की को छूने की कोशिश करता है सोफिया उस पर हमला कर देती है। वो आदमी कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। उसी का फायदा लेकर सोफिया उसके पैकेट से कार्ड निकालकर विवियान के पास भाग जाती है, लेकिन वो विवियान को सेव कर पाए इससे पहले ही उस गार्ड का सेंस लौट आता है और वो अलार्म ऑन कर देता है जिससे पूरे हॉल में सभी गार्ड्स मिस पिक्सल और डॉक्टर मायरो अलर्ट हो जाते हैं। सोफिया विवियान को फ्री नहीं कर पाती, वो वहाँ से कार्ड लेकर भाग जाती है लेकिन वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे बचा लेगी। सोफिया के वहाँ से चले जाने के कुछ ही समय बाद 2 गार्ड्स आकर विवियान को वापस हॉल में ले आते हैं। वो देखती है कि वहाँ सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है, वो भी रो में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पर आते हैं मिस पिक्सल और डॉक्टर मायरो जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उनका कहना है कि सोफिया ने जो किया है वो बेईमानी है, उसने बहुत गलत किया है। उन लोगों ने उन्हें इतने सालों से पाला है, उनका ख्याल रखा है और इसके बदले उन्हें ये सिला मिला। यहाँ डॉक्टर मायरो सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि उनका एक कार्ड चोरी हो गया है और ये उन्हीं में से एक के पास है, तो अच्छा होगा कि वो लोग खुद से आकर उन्हें कार्ड दे दे, वरना उन्हें और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा। कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं कह रही है ये देखकर वो डॉक्टर रीटा को पनिश करने के लिए ले जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जब तक उन्हें वो कार्ड नहीं मिलेगा हर रात एक स्टूडेंट को पनिश किया जाएगा। उस रात मिस पिक्सल अपने हाथों से विटामिन देती है और वो ध्यान रखती है कि विवियान ये टैबलेट जरूर ले। अब चूंकि वो विटामिन एक स्लीपिंग पिल थी तो इसे लेने के बाद विवियान को नींद आने लगती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को काबू करती है, खुद को जगाती है और उस कार्ड को ढूंढने लग जाती है। एट लास्ट उसे अपने बेड के नीचे से वो कार्ड मिल जाता है और वो उसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस कार्ड से कमरे के अंदर से दरवाजा खोला नहीं जा सकता। तब उस कार्ड से दरवाजे में लगे नट को खोलने लगती है। 16 नट थे तो टाइम लग जाता है उसे बहुत, लेकिन एट लास्ट वो बाहर निकल पाती है और धीरे धीरे उसे इस स्कूल के सारे राज के बारे में पता चलता है।
उसे पता चलता है कि ये स्कूल कोई स्कूल नहीं बल्कि एक फैसिलिटी है, एक क्लिनिक है जिसका नाम है द वेस्टालिस क्लिनिक। इसके बाद जब वो सोफिया को ढूंढते ढूंढते नीचे पहुंच जाती है, उसमें वहां उन दोनों को रीटा की लाश मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी देखते हैं कि रीटा के फेस में कोई भी स्किन नहीं है, सिर्फ फ्लैश दिखाई दे रहा है। उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्कूल नहीं, एक फर्म है जहाँ पर डॉक्टर मायरो और मिस पिक्सल मिलकर इन बच्चों का देखभाल करते हैं केवल उनके चेहरे के लिए, ताकि 16 साल के बाद इनका फेस काट कर किसी ओल्ड लेडी के फेस पर ट्रांसप्लांट किया जा सके, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिले। विवियन के पास कार्ड था तो वो लोग भाग सकते थे, लेकिन सोफिया बाकी लड़कियों को भी सेव करना चाहती थी, तो विवियन को टेरेस पर वेट करने को कहकर नीचे जाती है बाकी लड़कियों को अलर्ट करने। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने सालों में इन्हें इतना सारा झूठ कहा गया था। लेकिन जब विवियन मिस पिक्सल को ले आती है तब जाकर सभी बिलीव करते हैं। इसके बाद वो लोग मिस पिक्सल को उस बॉक्स में बंद करके सभी मिलकर भागने लगते हैं, लेकिन वो गार्ड्स भी उनका पीछा करते हैं। विवियन जल्दी से सोफिया को लेकर एक रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। डॉक्टर मायरो भी वहां आ चुके थे, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पाते, तो वो विवियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवियन उनके सामने ही अपने फेस पर नाइफ से स्कार करने लगती है। डॉक्टर मायरो से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस फेस पर 16 साल इन्वेस्ट किया है, लेकिन विवियन नहीं मानती। कुछ समय बाद हम देखते हैं 2 गुंडे आकर डॉक्टर मायरो को किसी से मिलाने ले जाते हैं और फिर एक गोली की आवाज सुनाई देती है। सुबह होने पर यहाँ पर पुलिस आती है और सभी लड़कियों को सेव कर लिया जाता है और अब ये सभी लड़कियां फ्री हैं। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली फिल्म के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।